सदियां बीत गईं जब से मैं तुम्हें यह बात सुना रहा हूं। बुलबुल को बहुत भूख लगी हुई थी। वह खाना ढूंढते ढूंढते अमरूद के पौधे पर आ बैठी और कच्ची अमरूदों पर चोंच मारने लगी। जितने अमरूद उसने खाए उससे कहीं ज्यादा बर्बाद करके नीचे गिरा दिए। अमरूद के पौधे से यह बर्बादी सहन नहीं हुई। उसने बुलबुल को कहा, बुलबुले, तेरे और तोते में कोई फर्क है? वह भी खाता कम है और बर्बाद ज्यादा करता है, और तू भी वही कुछ करती है। बुलबुल खींचकर बोली, तू कितना मूर्ख है, मुझे तोते के साथ मिला दिया। वह कहां, मैं कहां? अमरूद के बूटे ने पूछा। वह किस तरह? मैं फल तो पेट भरने के लिए खाती ही हूं, पर साथ ही मैं तुम्हें मीठे मीठे गीत भी तो सुनाती हूं। बुलबुल बोली। अमरूद के पौधे ने कुछ देर सोचा और कहने लगा, तेरी बात तो ठीक है, पर अगर तू केवल पका फल ही खाए तो यह तेरे लिए भी आसान है और मुझे भी दर्द कम से कम होगा, क्योंकि पके फलों ने तो झड़ना ही होगा। बुलबुल को यह बात झोंच गई और वह खुशी खुशी मान गई। उसके बाद वह पक्के फल ही खाने लगी, और जब वह तृप्त हो जाती फिर एक भी ठूंसा फल पर न मारती। अमरूद के पौधे ने एक दिन सुबह सुबह हवा के साथ झूमते हुए सारी बात पास खड़े अनार के पौधे को बताई। अनार का पेड़ धीरे धीरे हौंसता है। हाँ, बुलबुल को समझ आ गई, पर दोनों देखें कब और भी सीखने वाला आएगा। अन्य पक्षी भी उड़ते और चहचहाते हैं। कुछ हरे पौधों पर बैठकर बुलबुल के पके फलों को देख रहे हैं। बुलबुल हर फल को धीरे धीरे चखती है और फिर धीरे धीरे गीत गाती है। प्रकृति के हर जीव में चुपचाप निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे छोटी चिड़िया पके फलों को चुनकर सही कार्य कर रही है। इस दौरान जंगल के अन्य जीव भी दिलचस्पी लेते हैं। एक छोटा खरगोश नीचे के पौधों के पास आकर खाना ढूंढता है। एक छोटी गुड़िया स्क्विरल भी पीछे पीछे दौड़ती है। कुछ रंगीन तितलियां धीरे धीरे फूलों से फूलों पर बैठती हैं। बुलबुल उन्हें गीत सुनाती है और धीरे धीरे खुशी फैलती है। अचानक एक लड़का आ जाता है। वह डंडे से अमरूद के पौधे की जांच करने लगता है। उसने कच्चे और आधे पके फल झाड़ लिए। कुछ नीचे गिर गए। लड़का सिर्फ अच्छे और पके फल उठा लेता है। बुलबुल धीरे धीरे उड़ती है। अनार का पौधा सोचता है, यह बंदा कब समझेगा कि हर जीव और फल की अपनी कदर होती है। लड़के के जाने के बाद पौधे बातें करते हैं। अमरूद का पौधा कहता है, धैर्य रखो, प्रकृति सिखा रही है। बुद्धिमत्ता और संयम से ही खुशी और सुख मिलता है।